पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पर राग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम और सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देख दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। आप सोच रहे होंगे कि हम आए तो गजल सुनने, बीते हुए पलों को याद करने आए, लेकिन यहाँ पर आग की बात क्यों हो रही है? तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन जवानों, ये कमसीन सी कलिया, ये महकती हवा, ये पायल की छम छम जो पास बुलाए, कि ये कमसीन सी कलिया, ये महकती हवा, ये पायल की छम छम जो पास बुलाए, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाए, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दे। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिजर की रातें है कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों को, सूरज को हमको भरोसा नहीं है। लड़े हैं सदा ही मसालों को लेकर, अंधेरों को हमने भी कोसा नहीं है। और उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी का शराब नहीं। हम ही है राणा बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं जलते रहेंगे। अब मैं संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने 6 भाषाओं के ज्ञान के साथ 26 डिग्रियों के साथ जब वे भारत अपने देश लौट कर आते हैं, तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सर छुपाने के लिए एक जाति छत छुपाकर मिलेगी। जब अफसर बने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि वहाँ का चपरासी पीने के लिए पानी नहीं देगा, लेकिन वो रुका नहीं, वो डिगा नहीं, वो हारा, वो जीता, वो परेशान हुआ, लेकिन रुका नहीं। हमारी विडंबना तो देखिए, Why we are able to see B.R. अम्बेडकर in only 2 frames? हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 2 फ्रेम्स में क्यों देखते हैं? आपने देखा होगा कि उन्हें दलितों का जनक या आरक्षण वाला शख्स कहा जाता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जब जवाहरलाल नेहरू व लाला लाजपत राय को आज़ादी का नाई कहा जाता है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा हो, आरक्षण के जनक कैसे हो गए? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को परिभाषित आप आरक्षण वाले जनक के रूप में नहीं कर सकते हैं। उनका पूरा परिचय होगा समाजशास्त्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ऐसे अपने संविधान के रचयिता के सामने मैं बार बार सिर झुकाकर सत सत नमन करता हूँ। आखिर क्या कारण है कि पिछले 900 वर्षों में शक, हूण, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, लेकिन हमारा हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है? कारण मैं बताता हूँ। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, कि वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। और अक्षर धाम का अर्थ समझिए, हमने अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया जिस पर हमने राम लिखा है। और मैंने बचपन में शिव मब्बर साहब को सुना है कि या बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी सच लिखने में कांप गई कलम, तो कागज को फाड़ देंगे और कलम को तोड़ देंगे हम। मैं विद्यालय के प्रांगण में खड़ा हूँ, मुझे मालूम है कि भाषा की हदें कितनी होनी चाहिए, परंतु अगर मेरे समक्ष नौजवानी बैठी हो और विद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट बैठे हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन जब आपको 2 अक्टूबर को सिखाया जाएगा कि दे दी आज़ादी हमें बिना खटक बिना ढाल के, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दूसरी पंक्ति का मैं पूरा सहयोग करता हूँ, क्योंकि वाकई में साबरमती के संत ने जो कमाल किया, आप विश्व का इतिहास पलट कर देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर तो छोड़िए, उनके निकट भी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये पंक्ति सिखाई जा रही है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल के, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं जब भी ये सुनता हूँ तो मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान गुनगुनाते ये गुजरने लगती है
कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंतिम 4 पंक्तियाँ, उसके बाद मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी, और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज है खून भी बहाएंगे, और लहू की रवानी में उफान होना चाहिए। अंबर से भी ऊंचा हमारा हिंदुस्तान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।